जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने एसएससी जीडी और बिहार पुलिस की रीजनिंग की क्लास शुरू की थी जी। सॉरी, बिहार एसएससी की रीजनिंग की क्लास शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका है वर्गीकरण का। दूसरा चैप्टर में रैंकिंग एंड ऑर्डर में एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, आज के बाद एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बिहार एसएससी की वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो 11 नवंबर तक उसका डेट है, तो जाकर फॉर्म जरूर फिल करें और तैयारी मन से करें और दिल से करें, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग एंड ऑर्डर। क्या पढ़ रहे थे? क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, ये पढ़ रहे थे हम लोग, यानी कि रैंकिंग एंड ऑर्डर। तो शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में आदर्श दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। कहां से? राइट से कितना है आदर्श का स्थान? 30वां स्थान है, ठीक है। आदर्श राइट से कितने स्थान पर है? ए आदर्श है। ए से इसको ए से दिखाते हैं। आदर्श राइट से दाएं से तीसरा स्थान पर है। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि और जितेंद्र बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कौन से? जितेंद्र। कितना? लेफ्ट से कितने स्थान पर है? लेफ्ट से जितेंद्र लेफ्ट से आपका कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 20वां स्थान पे, ठीक है। कौन है ये? जितेंद्र है। इसको जे से करते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो आदर्श दाईं ओर से 35वां स्थान पे हो जाता है। मतलब कि ये स्थान बदलने के बाद आदर्श राइट से कितने स्थान पे हो जाता है? 35वां स्थान पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, राइट पे कितने स्थान पे हो जाता है? 35वां स्थान पे हो जाता है, ठीक है। तो पर हो जाता है तो तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 45, 44, 45, 44 और 54 और चौथा दिया हुआ है कितना मेरा? 34। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि आदर्श पुरुषों की एक पंक्ति में आदर्श का स्थान दाईं ओर से 30वां है और जितेंद्र का स्थान बाईं ओर से 20वां है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ क्या है? ये पुरुषों की एक पंक्ति है, ठीक है। अब ये राइट है, सबको पता है ये राइट है और ये लेफ्ट है। क्या है? ये राइट है, सॉरी, ये राइट है और ये लेफ्ट है। उल्टा लिख दिया। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये पुरुषों की पंक्ति है। अब कह रहा है कि जितेंद्र का स्थान 30वां है राइट से। तो जितेंद्र का स्थान कहाँ है? यहाँ पर मान लीजिए ये 30वां है, ठीक है। सॉरी, आदर्श का स्थान 30वां है, ये आदर्श है, ठीक है। यहाँ पे आदर्श है। अब जितेंद्र का स्थान लेफ्ट से 20वां है। मान लीजिए जितेंद्र का स्थान यहाँ से कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी कि 20वां पे है, ठीक है। कहाँ पे है? 20वां पे है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि तो अपने स्थान बदलने पर आदर्श दाईं ओर से 35वां स्थान पे हो जाता है। अगर ये स्थान बदलता है तो आदर्श 30 से छोड़ के कहाँ पे चलाता है? 35 पे। मान लीजिए यहाँ 35 है, ठीक है। अब आदर्श का स्थान यहाँ पे हो गया। तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता है, टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं? राइट लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 करते हैं, यही करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले 30 था, 35 हो गया। अब आदर्श का जो स्थान होगा वो कहाँ पे है? 35वां स्थान पे है। तो 30 वाले को ना लेके राइट में कौन सा लेंगे? 35वां। 35वां पे बैठा है ना, तो क्या लेंगे? लेफ्ट कितना है मेरा? लेफ्ट मेरा है आपका 20 और राइट कितना है? ये 35वां स्थान पे आ गया आदर्श, तो 35 माइनस में 1 कितना? 55 माइनस में 1 कितना हो गया आपका? 54। 54 क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे आज की क्लास की सारी क्वेश्चन मिल जाएंगी, ठीक है। और आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चनों को देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा कि किसी कक्षा में सुभाष की योग्यता में शीर्ष से आपके 15वें स्थान पर है। सुभाष की योग्यता शीर्ष से यानी कि ऊपर से कितने स्थान पे है, आप लिख देते हैं यहाँ पे 15वां स्थान पे है। कौन है ये है आपका सुभाष, ठीक है, ये कौन है, सुभाष है, ठीक है। आगे कह रहा है वह स्थान तथा नीचे से 50वें स्थान पर है। सुभाष नीचे से भी कितने स्थान पर है, यानी कि डाउन से भी कितने स्थान पर है, डाउन से भी ये 50वां स्थान पे है, ठीक है। डाउन से भी कितने स्थान पे है, 50वां स्थान पे है। तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है, उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है। अब देखिए, अब आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है। अब ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 65, 64, 60, यहाँ पे देते हैं इसका ऑप्शन 65, दूसरा है 64, तीसरा है आपका कितना, तीसरा आपका है 66 और 67, कितना 66 और 67 है। अब ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब पूछा है जब टोटल की बात करें ना, तो भैया टोटल की जब बात हो तो टोटल में क्या लिखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1, क्या लिखेंगे, जब टोटल की बात हो तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट कितना, लेफ्ट मतलब कौन सा मान ले, डाउन वाला को लेफ्ट मान ले, इसको लेफ्ट मान लीजिए डाउन वाला को, और अप वाला को इसको मान लीजिए राइट, क्या मान लीजिए आप, राइट, ठीक है। अब लेफ्ट कितना 50 प्लस 15 माइनस में 1, ये कितना 65 माइनस में 1 कितना होगा 64, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही उत्तर है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी और बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। रीजनिंग से अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बच्चों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है और नताशा दाएं से 17वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि एक पंक्ति में निखिल का स्थान कहाँ पे है, दाएं से 11वां स्थान पे, यानी कि राइट से कितने स्थान पे है, 11वां पे। ये कौन है, निखिल। अब देखिए, अब कह रहा है नताशा का स्थान लेफ्ट से कितना स्थान पे है, लेफ्ट से 17वां स्थान पे है। ये कौन है, नताशा, ठीक है। इसको एन ए से सूचित करते हैं, नताशा को एन ए, ठीक है। अब कह रहा है 17वें स्थान पर है और कह रहा है कि जब वो आपस में स्थान बदलते हैं तो निखिल बाएं से 13वें स्थान पे चला जाता है। कितना से, 13वां स्थान पे चला जाता है। यहाँ लेफ्ट से है, ये राइट से, गलत लिख दिया। निखिल बाएं से यानी कि लेफ्ट से 11वां स्थान पे है, ठीक है। ये है आपका निखिल, ठीक है। और नताशा राइट से कितना स्थान पे है, 17वां स्थान पे है, ठीक है। तो ये राइट से, ठीक है। अब कहा क्या रहा है कि जब ये आपस में स्थान बदलते हैं तो निखिल बाएं से 13वें स्थान पर होगा और दाएं से नताशा की नई स्थिति निम्न में से कौन होगी। यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 21, दूसरा है 22, तीसरा है 19 और चौथा है 20, ठीक है। तो अब देखिए, ये कुछ पंक्ति है, कुछ बच्चों की एक पंक्ति है, ठीक है। अब कह रहा है कि लेफ्ट से
निखिल का स्थान 11वां है। ठीक है, मान लीजिए लेफ्ट से निखिल का स्थान 11वां है। इसको पता है कि इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं क्या, राइट। क्या कहते हैं, राइट। अब यहाँ से इसका स्थान कितना है, 11वां है। और इधर से नताशा का स्थान कितना है, आपको 17वां है। ठीक है, और जब ये आपस में चेंज करते हैं ना, यानी कहने का मतलब है कि जब ये आपस में स्थान बदलते हैं तो निखिल का स्थान कितना हो जाता है, 13। यहाँ पे मान लीजिए ये 13वां है, तो पूछ रहा है नताशा का स्थान कितना होगा। अब एक बात बताइए, जब ये 2 स्थान आगे गया तो नताशा भी 2 स्थान आगे ही आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी भैया, 2 स्थान नताशा आगे ही आएगी। तो दो स्थान आगे आएगी तो कितना हो जाएगा, 17 + 2 कितना हो गया, 19। यही क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे, 4 पे। अब 4 पे कहता है क्वेश्चन नंबर क्या है कि 33 छात्रों की कक्षा में आनंद का रैंक 13वां है। टोटल छात्र कितना है, 33। ठीक है, 33 टोटल छात्र हैं, टोटल छात्र लिखते हैं 33। अब इसमें आनंद का स्थान कितना है, 13वां है। ठीक है, अब कहाँ है ये नहीं बताया है, आगे वो देखते हैं। अब रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी है। विमला से नीचे कितने विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है। तो विमला का स्थान कहाँ पे होगा, 6ठा पे। अगर विमला के नीचे 5 विद्यार्थी है तो विमला का स्थान कहाँ पे होगा, 6ठा पे होगा। तो पूछ रहा है कि आनंद और विमला की बीच कितने छात्र है। तो वो समझिए यहाँ पर लॉजिक है कि विमला का स्थान, विमला के नीचे 5 छात्र है तो विमला का स्थान कितना होगा, 6ठा होगा ना। अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ विमला है, इसके नीचे 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। विमला का स्थान कहाँ है, 6ठा पर है ना। तो विमला का स्थान कहाँ पे है, 6ठा पे है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आनंद और विमला के बीच कितने छात्र बैठे हैं। देखिए आनंद का स्थान कितना है, 13वां। कितना है भैया, आनंद का स्थान 13वां। यहाँ पे आनंद है मान लीजिए, और विमला का स्थान कितना है, 6ठा। ये आनंद, ये विमला, ये कहाँ है, 6ठा पे। तो पूछ रहा है दोनों के बीच ये कह रहा है कि आनंद और विमला के बीच कितने छात्र बैठे हैं। तो बीच के छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच के छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए बीच के, जब बात करें बीच के छात्रों की संख्या तो क्या करते हैं, देखिए टोटल कितना है, 33। ठीक है, टोटल कितना है आपका, 33। 33 माइनस 13 प्लस 6 कितना, 13 आनंद का रैंक और विमला का 6। तो 33 माइनस 19 कितना होगा, 14। 14 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इन चीजों को समझ गया। देखिए जब भी बीच के छात्र को बोले ना तो दोनों को प्लस कर लीजिए, जिसका रैंक है, और टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपके बीच के छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार एसएससी और एसएससी जीडी वाले के लिए। तो सही ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी और एसएससी जीडी बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो ठीक है, तो मेहनत कीजिए, सही ढंग से काम करने का प्रयास कीजिए, और तभी आपके सपने को पूरा हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे सपने पूरा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ों को समझ गए। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि सड़क किनारे पेड़ पर 27 बंदर है। एक पेड़ पे कितना बंदर है, क्वेश्चन नंबर 5।
एक पेड़ पे कितना बंदर है आपका 27 बंदर है। ठीक है, ये समझ गए। और कह रहा है कि एक बंदर दाएं से 11वें स्थान है, यानी कि चंदन नाम का एक बंदर है। कौन सा नाम का? चंदन नाम का एक बंदर है, वो दाएं से, कितने दाएं से, यानी कि राइट से, यानी कि राइट से कितने स्थान पे है? 11वां स्थान पे। राइट से कितने स्थान पे है? 11वां स्थान पे है। ठीक है, तो बाएं तो पूछ रहा है कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि लेफ्ट से पूछ रहा है कि लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा। इस चीजों के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन है 16, 17, 18, 19। कितना? 16, 17, 18 और 19, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। जब पिछली वाली क्लास जिसने देखा होगा ना, उसको तो पता होगा कैसे निकलता है। पता है कि लेफ्ट बराबर क्या होता है? टोटल माइनस राइट प्लस में 1। क्या होता है? टोटल माइनस राइट प्लस में 1, ये आपको पता है। तो टोटल बंदर कितना? 27, और चंदन का रैंक कितना है? 11वां। 11 प्लस में 1। अब 27 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। अब 16 प्लस में 1 कितना होता है? 16 प्लस में 1 होता है 17। यही आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, यही आपका हो जाए क्या? करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में कार्तिक ऊपर से 14वीं है। कोई वर्ग में कार्तिक का स्थान कितना है? कहाँ से? ऊपर से, यानी कि ऑफ से कितना है आपका? 14वां। ऑफ से कितना? 14। ठीक है, आगे कह रहा है कि नीचे से 27वीं है। इसका कार्तिक का ही ऑफ से 14वां है और नीचे से 27वां है। ठीक है, ये क्या है? डाउन से। दोनों कार्तिक का ही बात कर रहा है। और आगे कह रहा है कि यदि 6 छात्र फेल हो गए, फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 6। फेल होने वाले छात्रों की संख्या 6 है। ठीक है, अब 6 हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये पूछा है। ऑप्शन है आपका 45, 38 और थर्ड ऑप्शन है आपका 45, 38, 46 और 50। कितना? 46 और 50, ये आपका क्या है? ऑप्शन है। अब कह रहा है कि कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में कार्तिक का स्थान ऊपर से 14वां है, नीचे से 27वां है। 6 छात्र फेल हो गए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? आपको पता है कि टोटल नंबर, जब छात्रों की कुल संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? टोटल क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, क्या है? एक लॉजिक है। अब ऊपर कितना है? लेफ्ट किसको मानेंगे? नीचे वाले को, डाउन वाले को, यानी कि 27। ऑफ किसको मानेंगे? राइट ऊपर वाले को, 14 माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 27 और 14 कितना होता है? 41 माइनस में 1 कितना? 40। लेकिन 6 छात्र फेल भी तो हुए हैं। जब 6 छात्र फेल हुए हैं तो कितना? प्लस में 6 करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हर हमेशा आएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में। और ये बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा लेक्चर है, इसको हमेशा ध्यान रखें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों को पूरा करते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारे से जॉब आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।